हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है दिलीप और इस वीडियो में हम बात करेंगे सैम्पलिंग प्रोसेसेज की। हम अपनी आम दिनचर्या में सैम्पलिंग प्रोसेसेस के कई उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। आइए उनमें से कई एक को देखते हैं। जब भी हम किराना की दुकान पर जाते हैं और चावल ख़रीदना होता है तो हम कभी ये नहीं कहते हैं कि दुकानदार से कि सारे चावल दिखा दो। हम कहते हैं ज़रा सा चावल दिखाना, और वो दुकानदार हमें जो है एक मुट्ठी चावल दिखा देता है। इस एक मुट्ठी चावल देखने की प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हमें वो नमूना दिखाता है और उस नमूने से हमको ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस पूरी एक बोरी चावल में किस तरह का चावल रखा गया होगा। तो अगर हम सैम्पलिंग प्रोसेसेज को देखें तो ये भी कुछ इस तरीके की ही प्रक्रिया है कि जब हम किसी पूरी जीव संख्या या समष्टि के भाग से कुछ हिस्सों को निकाल लेते हैं और उनके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि इस सैंपल में जो भी गुण होगा वो सारे जीव संख्या या सारी समष्टि का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा, तो हम इसे सैम्पलिंग प्रोसेस कहते हैं। इसे और विस्तार से जानने के लिए हम इसकी कुछ और जानकारियों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कई जगह पे हम सैंपल्स का प्रयोग करते हैं जब हमें आंकड़े जुटाने होते हैं और हम आंकड़ों का नाम लेते हैं तो वो आंकड़े एक सैंपल ही होते हैं। और आप देखेंगे कि कोई भी शोध कार्य, कोई भी रिसर्च आप समझ लीजिए कि बिना आंकड़ों के नहीं हो सकता है, और सैम्पलिंग प्रोसेसेस की भूमिका वहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। धन्यवाद।